हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़ी पाड़वा का मेकअप लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फेस क्लीन कर लूँगी वेट टिश्यू से। मैंने ऑलरेडी अपना फेस वॉश कर लिया था, तो जो भी अभी एक्सेस डर्ट होगा वो इसमें निकल जाएगा। तो मैं सबसे पहले अपना फेस जो है वेट टिश्यू से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी गुड वाइब्स का टोनर, रोज़ हिप वाला। तो इसे मैं थोड़ी देर ड्राई होने दूँगी। तो मैंने जो टोनर लगाया था वो थोड़ा ड्राई हो चुका है। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ प्लम का मॉइस्चराइज़र। इसे हमें पूरे फेस पे लगाना है हमारे, ताकि हमारा मेकअप जो है वो केकी ना दिखे और एकदम स्मूथ लगे हमारा मेकअप जो है। तो अब मैं यूज़ करूँगी पर्पल का लिप बाम। ताकि हमारे लिप्स भी मॉइस्चराइज रहे और हमारी लिपस्टिक जो है वो एकदम पैची पैची और ड्राई ना लगे बिल्कुल भी होठों पे। तो अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ इनसाइड का प्राइमर। तो बिल्कुल हमें इतना सही लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है हमें। और इसे हमें ऐसे हाथों पे रब करके पूरे फेस पे अप्लाई करना है हमारे, ताकि हमारा मेकअप एकदम स्मूथ लगे। मैंने प्राइमर को बिल्कुल भी रगड़ा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लगा लिया है हल्के हाथों से। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मिस क्लेयर का आईब्रो पैलेट। तो इसमें से मैं ये वाला शेड लूँगी। ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं है और ब्लैक भी नहीं है, मीडियम है ये। तो मैं ये यूज़ करूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। तो उसी तरह मैं दूसरी भी आईब्रो फिल कर लूँगी अपनी। तो ये देखिए, मैंने अपनी आईब्रो है जो है फिल कर ली है। अब मैं इसे एक अच्छा सा शेप दे दूँगी कंसीलर की मदद से। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कंसीलर। तो हमें एक एंगुलर ब्रश ले लेना है।
तो अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी वेट स्पॉन्ज की मदद से। ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है उसे हमें थोड़ा सा वेट करके निचोड़ लेना है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। तो ये देखिए मैंने कंसीलर जो है ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसे सेट कर दूँगी कॉम्पैक्ट की मदद से। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कॉम्पैक्ट। आप चाहिए तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सेट कर लिया है। अब चलते हैं आई शेडो की तरफ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। तो सबसे पहले मैं लूँगी ये वाला शेड, हल्का लाइट ब्राउन है ये देख सकते हैं आप। तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी पहले। तो यहाँ पे मैंने जो है ब्राउन शेड अप्लाई कर लिया है। अब मैं लूँगी पर्पल शेड जो मेरी साड़ी से मैचिंग करता है। तो मैं ये वाला शेड लूँगी। तो ये देखिए मैंने पर्पल शेड अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लूँगी ये वाला जो गोल्डन कलर है वो वाला। तो ये देखिए सेम इसी तरीके से मैं दूसरी आँख पे भी अप्लाई कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ लैक्मे इंस्टा का आईलाइनर। तो ये देखिए अब सेम इसी तरीके से मैं दूसरे आई पे भी अप्लाई कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का मस्करा।
मेरा आई लुक कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं फेस मेकअप की तरफ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टार का करेक्टर। तो इसे हमें जहाँ पे हमारे दाग धब्बे हैं वहाँ पे, जैसे हमें पिंपल्स वगैरह आ जाता है, उसका स्पॉट्स वगैरह ये कवर कर देता है। तो इसे हमें अप्लाई करना है, या फिर आप डायरेक्टली फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं अपने नोज़ कॉर्नर पे भी अप्लाई करूँगी। अब हमें इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है वेट स्पॉन्ज की मदद से। तो इस करेक्टर को मैंने ब्लेंड कर दिया है अच्छे से। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ फाउंडेशन। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, और मेरा शेड है 230। तो इसे हमें पूरे फेस पे अप्लाई करना है डॉट डॉट तरीके से। इसे भी हमें वेट स्पॉन्ज की मदद से हमें ब्लेंड कर देना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इसे मैंने गीला करके निचोड़ लिया था। अब मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी हल्के हाथों से। एकदम भी हमें अपने फेस को मारना नहीं है बहुत ज़ोरों ज़ोरों से, एकदम हल्के हाथ से ब्लेंड कर दीजिएगा, वो ब्लेंड हो जाएगा अपने आप। तो ये देख सकते हैं आप कितने स्मूथली ब्लेंड हो रहा है मेरा फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन फेस पे अप्लाई कर लिया है और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और जब भी आप मेकअप करें तो अपने नेक को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा फेस जो है वो एकदम वाइट दिखने लगेगा और नेक ब्लैक दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप नेक पे भी अप्लाई करिएगा और इसे भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिए, ताकि हमारा फेस और नेक एक जैसे ही लगे, अलग अलग ना लगे शेड में। तो यहाँ पे मैंने नेक पे भी अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे सेट कर दूँगी कॉम्पैक्ट के मदद से। तो यहाँ पे मैं सेम कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का। तो इसे अच्छे से हमें सेट कर देना है, ताकि हमारा फाउंडेशन बिल्कुल भी पैची पैची ना लगे। तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है इसे। अब चलते हैं ब्लशर की तरफ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का ब्लशर पैलेट। तो इसमें से मैं ये वाला शेड और ये वाला शेड लूँगी, दोनों मिक्स करके।
तो मैंने ब्लशर अप्लाई कर लिया है, देख सकते हैं आप। मैं तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। इनसाइड का हाइलाइटर है ये, क्रीम बेस में। तो इसे मैं अपने फिंगर से ही लूँगी और इसे हमें ये जो हमारा चिक बोन रहता है ना, यहाँ पे ऐसे अप्लाई करना है और इसे ऐसे ब्लेंड कर देना अच्छे तरीके से। ज़्यादा प्रोडक्ट मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। तो इसे मैं अपने नोज़ पे भी अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा। और थोड़ा सा मैं अप्लाई करूँगी अपने आईब्रो के इधर। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ लिपस्टिक। तो सबसे पहले हमें लिप लाइनर लगा लेना है। जो शेड की हम लिपस्टिक लगाएंगे उस शेड का हमें लिप लाइनर लगा लेना है, ताकि जो हमारे लिप्स का शेप है वो अच्छे से निखर के आए और अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने रॉयल रेड कलर लिया है, क्योंकि मैं रेड लिपस्टिक लगाने वाली हूँ इसके लिए। तो इसे हमें अपने लिप पे अप्लाई कर लेना है। तो अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की रेड लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक है ये। तो ये देखिए मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। अब मैं इसे सेट कर दूँगी पूरे मेकअप को। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का मेकअप फिक्सर। इसे हमें ड्राई होने देना है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब आपको मैं अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक, देख सकते हैं आप। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस बार मैंने महाराष्ट्रियन लुक क्रिएट किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।